और बबुला की खास निशानी है, बबुलई से मिलो लड़कपन है, बबुलई से मिली जवानी है। पिताजी अगर आप ना होते तो मैं कहां से आता? आपके ही रुधिर से, आपके रक्त से मेरा प्रादुर्भाव हुआ, और भला आपका दिया हुआ ये तन है, और अगर आपके काम आए तो आपका ये लाडला पुत्र हंसते हंसते आपको अपनी जवानी देने को तैयार है। इसी तन पे अधिकार तुम्हें ओ बबुला, जय जैसी दशा बनाई थी, सुनो जुआनी की है, कहा बात टुकड़े टुकड़े करवाई थी जो। याद रखना भक्तों, उसी समय पुरु ने कहा है कि हे पिताजी, इस तन पे अधिकार तुम्हारा है, जमाने की बात छोड़ दो, आप टुकड़े टुकड़े करवा दो, फिर भी ये आपका लाडला पुत्र आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। उसी समय पुरु ने प्रसन्न होकर के प्यारे सज्जनों जवानी दे दी अपने पिता को और बुढ़ापा ले लिया। याद रखना भक्तों, बुढ़ापे से सब कुछ सबसे खतरनाक है, अगर सबसे दुष्ट है तो बुढ़ापा है। पुरु जवानी अवस्था में ही बुढ़ापा आ गया है, बुढ़े हो गए। राजा याति ने फिर उस सुखों को भोगने लगे। सुखों को भोगने के बाद, भोगों को भोगने के बाद महाराज याति ने सोचा कि अब तो बहुत समय हो गया, भोग भोगते भोगते संसार के सुखों को प्राप्त करते करते अब तो हमें भजन करना चाहिए। उसी समय अपने पुत्र पुरु को बुला करके जवानी वापस कर दी, बुढ़ापा ले लिया। धीरे धीरे यूं ही महाराज याति जब बुढ़े हो गए, उसी समय उन्होंने सोचा है कि अब हमें जंगल में जाना चाहिए। जंगल में जाने के लिए महाराज याति चले तो सोचा है कि इस राज का उत्तराधिकारी होना चाहिए। मेरे जाने के बाद ये हमारे पुत्र आपस में लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, इसीलिए मैं अपने जीते जी जिसको राज का उत्तराधिकारी बना दूंगा। उसी समय देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु को बुला करके महाराज याति ने उसे राज सिंहासन सौंप दिया और राजा बना करके महाराज याति जंगल की तरफ प्रस्थान करके चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब वहां के राजा जब महाराज यदु बने, बेसबरबा दैत्य ने यह सोचा कि मेरी देवते ने महाराज याति को जवानी दी, बुढ़ापा लिया, लेकिन याति ने मेरे देवता के साथ विश्वासघात किया, शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के पुत्र को राजा बना दिया। बेसबरबा दैत्य ने यह संकल्प किया है कि मैं यदु को राज नहीं करने दूंगा, और बेसबरबा दैत्य सरप बन गया। इधर महाराज यदु शिकार खेलने के लिए जंगल में चले तो यज्ञपति जी क्या देखा, आकाशवाणी हुई, हे बेटा यदु, तुम्हें बेसबरबा दैत्य सरप बन के डसना चाहता है, सावधान। और जैसे ही सावधान का नाम लिया, यदु ने आगे देखा तो बेसबरबा दैत्य सरप बन के लेटा था। लाठी उठाई रथ में से और लाठी उठा करके बेसबरबा दैत्य के ऊपर 4-6 लाठियां मारी, धनाए धनाए धनाए, बेसबरबा दैत्य का हनन हो गया। परीक्षित जी, जब बेसबरबा दैत्य का हनन हो गया तो वहां एक जाति का निर्माण हुआ। धर्मेंद्र भैया, अह माने सर्प, हीर मारने वाला, वहीं एक जाति का निर्माण हुआ है। जब यदु ने उस सर्प का वध किया, बेसबरबा दैत्य जो अजगर के रूप में था, अहीर, अह माने सर्प, हीर माने मारने वाला, अहीर जाति का निर्माण हुआ। भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यदु राज करते रहे। यदु के ही 55-56 पीढ़ी बीतने के बाद
महाराज मथुरा के हुए हैं आहक। आहक के पुत्र हुए थे देवक और उग्रसेन। ये यदुवंश की कथा बड़ी पावन है भक्तों, क्योंकि वेद व्यास भागवत में कुछ लोग लिखते हैं क्या, वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरा नरणाम यदुर्वंशम नरासुरत्वा सर्व पाप प्रमुच्यते। यदुवंशियों के चरित्र को जो सुनता है, यदुवंशियों की कथा को सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनः वो पुरुष पुण्य का भागीदार बनता है। ये यदुवंश इतना पवित्र वंश है भक्तों, इसकी कथा सुन करके लोगों का कल्याण हो जाता है, क्योंकि इस यदुवंश में स्वयं भगवान नारायण बाल कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? कि भाई भाई की उन्नति नहीं चाहता है। सही बात। परिवार में अगर कोई सदस्य उन्नति की तरफ बढ़ता है तो ये अपने परिवार के ही लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष भावना की दृष्टि से उसे देखते हैं। धर्मेंद्र भैया, स्वार्थ ईर्ष्या में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। थोड़ी जगह हो, अगर 1 फुट जगह दूसरे भैया ने बढ़ाई ली तो दूसरों लाठी लेके तैयार है। अगर दूसरे की जगह पे अपनी भैंस बांध दी खूंटा से तो लाठी लेके तैयार है कि कह रहे तूने हमारी जगह में काहे बांध दी भैंसिया। याद रखना भक्तों, ये तो आप जानते हो। और ये बड़ा भयानक परिणाम मिलता है जो भाई भाई से द्वेष ईर्ष्या मानता है, घर परिवार से द्वेष ईर्ष्या मानता है, कोई उन्नति की तरफ बढ़ता तो उसे गिराने की चेष्टा करता। ये अनर्थ अन्याय आप लोग सभी जानते हैं। महाभारत कोई जो है विपक्षी या कोई दूर का नहीं था।